आज मैं बनाने लगी हूँ KFC चिकन बर्गर। इसके लिए मैंने चेस्ट का गोश्त लिया और इसके दो दो पीसेस कर लिए और इन्हें अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब मैं इसे हमर की मदद से सॉफ्ट कर लूँगी। इस तरह गोश्त के रेशे टूट जाते हैं और गोश्त बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होता है। अब मैं इस तरह सारे चिकन को हमर की मदद से सॉफ्ट कर लूँगी। अब मैं चिकन को मैरिनेट करने के लिए चीज़ें मिक्स कर लूँगी। इसके लिए मैंने थोड़ा सा दही लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी और इसे पतला करके अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून से थोड़ी ज़्यादा चिली सॉस शामिल कर दूँगी, ½ टीस्पून काली मिर्ची, ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून से थोड़ी सी कम रेड चिल्ली और लेमन जूस की जगह मैं सिरका यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर तैयार किया हुआ चिकन शामिल कर दूँगी। और तकरीबन 2 से ढाई घंटे मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। जितनी देर में हमारा चिकन मैरिनेट होता है इतनी देर में हम सॉस तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिए। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून से ज़्यादा चिली सॉस शामिल कर दूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और 1 टेबलस्पून मस्टर्ड। अब मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मस्टर्ड का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मज़े का और KFC वाला होता है। अब ये हमारी सॉस बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसे साइड पे कर देंगे और दूसरी तैयार कर लेंगे। बनाने के लिए मैंने मेयोनीज़ ली है। अब मैं इसमें
हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर दूँगी और थोड़ा सा नमक। और हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मैंने दोनों सॉस बनाकर बहुत अच्छे से तैयार कर लिया। अब मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी। अब मैं चिकन को लगाने के लिए पहले मैदा और कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लूँगी। ये मैंने 4 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर लिया है। अब 4 टेबल स्पून ही इसमें मैं मैदे के शामिल कर दूँगी। और इसे मिक्स कर लूँगी। मैं इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून रेड चिल्ली, हाफ टी स्पून काली मिर्चें शामिल कर दूँगी। अब मैं इसी के अंदर 1 टीस्पून वाइट तिल शामिल कर लूँगी, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। आपकी मर्ज़ी, आप शामिल करें या ना। मेरा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। अब इसमें ऑयल शामिल कर दूँगी। मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ, इसलिए ऑयल ज़्यादा लिया है। अब मैं ऑयल को गर्म होने दूँगी। अब मैं चिकन लूँगी और इसे मैदे और कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरह डिप कर लूँगी। अब दोबारा मैं इसे उसी चिकन वाले पानी में डिप करूँगी। और फिर मैदे और कॉर्नफ्लोर में डबल कोटिंग कर लूँगी इसी। अब इसकी बहुत अच्छे से कुकिंग होगी है। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। अब मैं बाकी चिकन को भी इसी तरह मैदे और कॉर्नफ्लोर की कोटिंग कर लूँगी।
अब मैं बाकी चिकन को भी इसी तरह शामिल कर दूँगी और आंच को मीडियम स्लो रखूँगी। अब चिकन की एक साइड पक चुकी है, अब मैं इसे पलट दूँगी। आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त लेयर बनकर तैयार हुआ है। अब हमारा एक चिकन का पीस बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हमारे ये दोनों पीसेस भी बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लेयर बनकर तैयार हुआ है चिकन। ये हमारा आखिरी पीस भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे भी निकाल लेते हैं। अब हमारा बहुत ज़बरदस्त चिकन बनकर तैयार हो चुका है। बर्गर पे लगाने के लिए छोटे छोटे पीसेस में बंद गोभी काट लिए। अब मैं इसमें मेयोनीज शामिल कर दूँगी। अब मैं इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब हमारी बंद गोभी भी बर्गर के लिए तैयार हो चुकी है। अब मैं सबसे पहले बंद के ऊपर लगाने के लिए मेयोनीज लिए है और अब मैं इसमें केचप उतना ही शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब मेयोनीज और केचप को भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं बर्गर तैयार कर लूँगी। अब मैंने बर्गर बनाने के लिए एक बन लिया है। अब मैं इसकी एक साइड लूँगी और इसके ऊपर तैयार की हुई मेयोनीज और केचप लगा दूँगी। अब मैं इस तैयार की हुई बंद गोभी इसके ऊपर अब मैं इसके ऊपर चिकन रख दूँगी और अब इसके ऊपर मैं बर्गर चीज़
अब मैं इसके ऊपर एक लेयर टमाटर की लगा दूँगी। अब मैं इसके ऊपर तैयार की हुई सॉस लगा दूँगी। अब मैं इसके ऊपर दूसरा पीस रख दूँगी। अब मैं इसके ऊपर तैयार की हुई सॉस लगा दूँगी। अब मैं इसके ऊपर दूसरा पीस रख दूँगी। अब हमारा बहुत ज़बरदस्त बर्गर बनकर तैयार है। अब मैं इसी तरह सारे बर्गर तैयार कर लूँगी।